partnership with Adda 24/7. So, what was the thought in your mind, or how do you see this partnership? इंडिया के किसी कोने पे भी कोई भी हो, वो रीच करना चाहता है, एक्सिस बैंक में मीनिंगफुल करियर बनाना चाहता है या चाहती है, वो अपॉर्चुनिटी मिले। बैंकिंग सेक्टर को किस तरह देखते हैं आप? जॉब्स इन बैंक्स आर बिकमिंग रिचर, सीखने को बहुत है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, हाउ बी गुड कैरियर ऑप्शंस फॉर यूथ? कहते हैं कि हम तो दिल से ओपन हैं। इतने सारे लोगों का को मैनेज करना, आप अपने घर पे भी मान लो एक ग्रोसरी की लिस्ट बनती है, कभी ऐसा हुआ दोनों मिक्सअप हो गए? मीटिंग चल रही है और घर से फोन आता है कि दीदी आज घर पे क्या बनाया जाए शाम को। एक्सिस बैंक में किस किस तरह के रोल्स पे आप हायरिंग करते हैं, स्पेशली एंट्री लेवल, फ्रेशर लेवल? ब्रांचेस में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। एवरी ईयर हम 400-500 ब्रांचेस खोल रहे हैं। व्हाट इज द सीक्रेट सुपर पावर ऑफ ए बैंकर? क्या वो ये है कि they can calculate EMI without calculator? If you ask me a funny answer, many bankers will need a calculator to calculate. जीवन में कैसे साथी बन सकते हैं, that is the secret superpower, उसी से ट्रस्ट बनता है। नमस्कार दोस्तों, आपका आज के इस स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं मिस राजकमल, जो कि एक्सिस बैंक की HR हेड हैं। एक्सिस बैंक आप सब जानते होंगे, इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एक्सिस बैंक को सिर्फ बैंकिंग के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि इम्पैक्टफुल कैरियर्स के लिए भी जाना जाता है। तो आज हम मिस राजकमल से जानेंगे कि एक्सिस बैंक की क्या HR फिलॉसफी है, या एक्सिस बैंक के अंदर किस तरह के कैरियर्स हैं, और या फिर अगर देखा जाए तो इन जनरल बैंकिंग में किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह के कैरियर्स हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि रिसेंटली एक्सिस बैंक और अड्डा 24/7 ने कोलैबोरेशन किया है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि ये कोलैबोरेशन किस तरह हमारे स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, या जो लोग बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, किस तरह उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। थैंक यू सो मच। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ यहाँ पर हैं। स्पेशली हमारे बच्चों से बहुत इस तरह की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं बैंकिंग सेक्टर में, उसके बारे में जानना है या उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो मैम, सबसे पहले आप ये बताइए, आप बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी टाइम से हैं, आपने एक्सिस बैंक को काफ़ी टाइम से देखा है, इससे पहले भी आपका अलग अलग कंपनीज में एक्सपीरियंस है। तो आप बैंकिंग सेक्टर को किस तरह देखते हैं, आपका क्या व्यू है बैंकिंग सेक्टर के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही एक्साइटेड नॉट ओनली पार्टनरशिप को लेके, बट आपसे बात करके, क्योंकि आप तो बच्चों से ज़्यादा बात करते हैं। तो आई एम होपिंग कि थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन वी आर एबल टू टॉक टू मेनी पीपल, बट मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे आपसे बात करने में बड़ी खुशी हो रही है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। जहाँ तक करियर्स का सवाल है, सी बैंकिंग इंडस्ट्री, इफ़ यू लुक एट द एसेंट ऑफ मनी, जब से पैसे की शुरुआत हुई कुछ ना कुछ तो तौर पे बैंक्स तो थे ही। बट अगर अभी बात किया जाए, इंडिया की जो इकोनॉमी है बढ़ने वाली है, एंड बैंकिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही इंटीग्रेटेड है विथ कोई इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है। अगर हमारी कंट्री ग्रो करेगी, बहुत ट्रेड सरप्लस आएगा, ट्रेड्स होंगे, एक्सपोर्ट्स हैं, इम्पोर्ट्स है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी बिलीव कि सभी लोग थोड़े प्रॉस्पेरिटी की राह में चलेंगे, प्रगति की राह में चलेंगे, तो उसमें बैंकिंग इंडस्ट्री का योगदान रहेगा। नॉट ओनली इन इट्स पार्टनरशिप्स विथ इंडस्ट्रीज, कंपनीज के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, एंड रिटेल कस्टमर्स के साथ, जो जहाँ हम पैसा रखते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट एडवाइस एक्सेट्रा। सो आई थिंक फ्रॉम अ अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव, आजकल जो है, जो मैंने डिफरेंस देखा है, आपने डिफरेंस की भी बात की, जब 25-26 साल पहले हम बैंक्स को देखते थे, वो अलग था कि वेयर ब्रांचेस होती थी, कस्टमर्स आते थे, एक तरह का माहौल था। बट आजकल क्या है, इफ़ यू लुक एट, हर चीज़ मोबाइल पे हो रही है, आप भी मोबाइल पे ही देख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं मोबाइल पे, एक बिहेवियर पैटर्न चेंज हो गया। तो बैंक्स आर ऑल्सो बिकमिंग मोर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। सम पीपल से दे आर टेक्नोलॉजी कंपनीज हु ऑपरेट लाइक बैंक्स, राइट? तो नए नए स्किल सेट्स भी हैं, टेक्नोलॉजी आया है, एनालिटिक्स करके वो है, ब्रांचेस में है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर से बात करना, उनको एडवाइस करना। सो मेरे तरफ से तो मुझे मेरे नज़रिए से लगता है, मुझे लगता है कि द जॉब्स इन बैंक्स आर बिकमिंग रिचर,
सीखने को बहुत है, हम्म, बहुत ज़्यादा सीखने को है, एंड देयर इज़ नो बोर्डम, राइट, क्योंकि क्या है कि इतना हैवी इंटरेक्शन जब कस्टमर से होता है, हम लाइफ में काफ़ी चीज़ों से सीखते हैं। बचपन में माँ बाप से सीखते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, और स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं तो दोस्तों से सीखने सीखने में मिलता है। देन पढ़ाई में करते हैं, मोस्ट ऑफ अस तो सिर्फ रट्टा लगा के करने की कोशिश करते हैं, बट सीख ज़्यादातर वो इकोसिस्टम जो बनता है उससे होता है। फिर अब जैसे यहाँ के बच्चे हैं वो देख रहे हैं कि भाई अपनी नॉलेज को कैसे बढ़ाया जाए, कौन से एग्ज़ाम पास किया जाए, बहुत जगह सीखने को। बट आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग दैट हैपन्स इन, जब जॉब में ज्वाइन करते हैं वो कस्टमर्स से सीखने को मिलता है, उनका नज़रिया क्या है। तो जो सीख इतना इंटेंस कस्टमर इंटरेक्शन से जो होती है, वो अपने पैसे को कैसे डबल कर रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरह हेल्प कर सकते हैं बैंक्स, या बैंकिंग पार्टनरशिप, रिलेशनशिप मैनेजमेंट रोल, या उनकी अगर कईयों के अगर बैंक अकाउंट्स नहीं हैं तो उनको अगर बैंक अकाउंट्स दिया जाए तो कैसे हेल्प किया जाए। तो जो सीखने को है, बोथ रेगुलेटरी, प्रोडक्ट वाइज, एंड किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो पर्पस आता है वो काफ़ी डीप है। तो दो चीज़ें यही बताऊंगी, रिट्रेट करूँगी। बैंकिंग इंडस्ट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, जैसे इंडिया की प्रगति की में राह में चलेगी, और उसमें जो भी लोग आएंगे बैंक में, बिकॉज अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी लोगों का करियर भी उसी तरह से ग्रो करेगा। राइट, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड तरह तरह के स्किल सेट्स सीखने को। राइट। तो मैम हमारे प्लेटफॉर्म पे, अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग एग्ज़ाम की तैयारी करने आते हैं, और उनमें से काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, और उनका एक मोटिव होता है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में एंटर करना है, और जनरली जो पीएसयू बैंक्स या गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं दे लुक टुवर्ड्स दैट। या ऑफ लेट जो डेटा है, अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों का, तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। इनफैक्ट वेरी रिसेंटली एक डेटा मैंने देखा था कि जिसमें ये था कि number of employees in private banks have now grown than bigger than government sector banks. So इस कंटेक्स्ट में भी मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो बच्चे प्राइवेट बैंकिंग की तरफ जाना चाहते हैं, या फिर मान लो वो गवर्नमेंट बैंक्स के लिए सोच रहे थे, लेकिन अब दे आर लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस ड्यू टू वेरियस रीजंस, तो हाउ डू यू सी दैट इन ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम, private sector banks, how those can be good career options for youth in our country? सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का एक है ये जो प्रैक्टिस है पीओ प्रोग्राम्स की, बड़े बड़े दिनों से है। एक्चुअली इफ यू लुक एट काफ़ी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, हम जैसे हमारा 30 इयर्स हुआ है अभी, Right. 30 ही साल हुए हैं, बट कंपेयर टू दैट नेशनलाइज्ड बैंक्स हैव बीन देयर फॉर 50, 60, 100 इयर्स इनफैक्ट। तो पीओ प्रोग्राम एक अच्छा कार्डर प्रोग्राम है जिसके से काफ़ी बैंकर्स बनते हैं, नॉलेज भी होती है, ट्रांसफरेबल जॉब्स है। सो देयर इज़ अ क्लियर, क्या कहें, उनका एक एक प्रोपोजिशन है, एक उनका जो बेनिफिट सबको पता है कि अगर पीओ प्रोग्राम क्रैक करेंगे तो ये मिलेगा। लास्ट आई वुड से 10-20 इयर्स एंड मोर सो 10 सालों में ही मुझे लगता है कि इफ़ यू लुक एट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, उसमें उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो उससे आई वुड से कि एक तो जैसे हमारा भी ब्रांच नेटवर्क बढ़ रहा है, जैसे आई कैन से अबाउट एक्सिस बैंक, वी आर 5,000, मोर देन 5,000, क्लोज टू 5,500 ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। दैट मीन्स आप कहीं भी हो, किसी भी पिन कोड में हो, एक्सिस बैंक ब्रांच मिलेगी। एंड उस एक्सिस बैंक ब्रांच के मिलने के लिए तो फिर आपके घर के पास ही आप एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हो जो पहले शायद ना हो। सेकेंड आई थिंक इज येस, 10 सालों में मुझे लगता है थोड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक, बिकॉज इट इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी हो गया, डेटा हो गया, न्यू स्किल्स हो गए, तो थोड़ी ग्रोथ ज़्यादा है। अगर, ये तो दुनिया का दस्तूर है, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो करेंगे। Right. सो उससे अपॉर्चुनिटी अच्छी है। ओनली द थर्ड थिंग आई विल से इज एक मानते हैं लोग कि प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है, काम करना पड़ता है, तो उसमें मैं यही बोलूँगी कि सी हम लोग सब ऑफिस आते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, सीखने के लिए, एंड होपफुली अपनी जो पोटेंशियल है उसको बढ़ाने के लिए। तो अगर थोड़ा सा, यस, हम
हमारे में ये होगा कि भाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ईच एंड एवरी वन विल बी हायर. मैं खुद अपना एग्जांपल दे सकती हूँ. मैं किसी को बोल भी रही थी आज कि मैं खुद एक कॉलेज बनीखेत से आई हूँ. बनीखेत विच डलहौजी में है. कोई नहीं जानता. मतलब मुझे तो अपॉर्चुनिटीज़ का पता भी नहीं था कि क्या अपॉर्चुनिटी होती है, कैसे कौन सी जॉब देखनी चाहिए. चलते गए, कारवा बनता गया टाइप मेरा हुआ. एंड इफ आई नाउ लुक एट माई करियर, आई एम हैप्पियर बिकॉज मुझे ऐसी जगह चाहिए थी कि जहाँ मुझे अपना अपॉर्चुनिटी हो, कोई देखने के लिए हो, एंड कंप्लीट मेरिटोक्रेसी हो. यहाँ मतलब मेरे कोई भी घर में कोई बैंकिंग में नहीं है. बट द फैक्ट इज कि अगर आप अच्छा काम करेंगे आपको रिकग्निशन मिलेंगी. रिकग्निशन मिलेगी तो प्रमोशंस होंगी तो फिर ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी. देयर आर न्यूमरस स्टोरीज ऑफ पीपल जिन्होंने अपने फर्स्ट टाइम कभी कितने लोगों ने बोला कि फर्स्ट टाइम भैया हम तो फ्लाइट में आए हैं, फर्स्ट टाइम हमने घर खरीदा, फर्स्ट टाइम जो होती है ना, जो सारी ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस फुलफिल की हैं. हर जगह होती है, करियर में कहीं भी जाओ होती है. बट आई थिंक एक्सिस बैंक में मैं ये कह सकती हूँ प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ग्रोथ है. और ऊपर से मुझे लगता है थोड़ा हमारा कल्चर भी कहते हैं कि हम तो दिल से ओपन हैं. दिल से ओपन मीन्स थोड़े वार्म, अच्छे लोग हैं, इंक्लूसिव लोग हैं. मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है अभी कि वाइल यू आर HR हेड ऑफ एक्सिस बैंक जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं एज ऑफ नाउ काम करते हैं, और आप एज ए लेडी आप अपना घर भी मैनेज करते हैं. एंड व्हेन आई एम थिंकिंग ऑफ इट कि इतने सारे लोगों को मैनेज करना, उनका पेरोल मैनेज करना, एट द सेम टाइम आप अपने घर पे भी मान लो एक ग्रॉसरी की लिस्ट बनती है वो भी मैनेज कर रहे हैं, इधर ये अप्रेजल लिस्ट भी मैनेज कर रहे हैं. कभी ऐसा हुआ है दोनों मिक्सअप हो गए, या कैसे कैसे बैलेंस करती हैं दोनों चीज़ें? देखो, एवरी वर्किंग वुमन विल से कि उनका सपोर्ट सिस्टम ठीक होना चाहिए. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कभी जोक भी करते हैं कि मेरी नंबर 1 लिस्ट में ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स थे, जो उन्होंने मेरी बच्ची को मैनेज किया. उसके बाद घर के स्टाफ हैं, वो नंबर 2 लिस्ट पे होंगे. एंड मे बी हस्बैंड वगैरह कहीं बाद में आएंगे. सो गेट अ गुड सपोर्ट सिस्टम, आई वुड से. बट कभी ऐसा हुआ, हाँ, मीटिंग चल रही है और घर से फ़ोन आता है कि दीदी आज घर पे क्या बनाया जाए शाम को. सो उसके लिए अभी हाँ, तो प्रोसेसेस होने चाहिए. एक सीखा है काम पे, एक्सेल शीट अच्छी होनी चाहिए. तो लिस्ट होती कि मंडे ये बनेगा, ट्यूसडे ये बनेगा, बुधवार को ये खाना है. सो एक प्रोसेस बन गया अभी, ताकि वो संडे के संडे जो मेन्यू बनता है उसके बाद वही डिसाइड हो. बट ये तो 4 चीज़ें मैनेज करनी है, करना पड़ेगा. राइट. सो वही मैं सोच रहा हूँ कि आप एज ए HR हेड इतना सारा मैनेज कर रही हैं और साथ में ये भी मैनेज कर रही हैं. तो जो आप पहला वाला पॉइंट बोल रहे थे कि अल्टीमेटली हम सब ग्रोथ के लिए आते हैं, हम सब सीखना चाहते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, एंड प्रॉब्ली दैट्स व्हाट एक्सिस बैंक प्रॉब्ली प्रोवाइड्स. मैम थोड़ा और जानना चाहेंगे कि एक्सिस बैंक में किस किस तरह के रोल्स पे आप हायरिंग करते हैं, स्पेशली एंट्री लेवल, फ्रेशर लेवल, या जहाँ पे थोड़ा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, कम एक्सपीरियंस होता है लोगों का. तो वहाँ पे किस किस तरह के रोल्स होते हैं जिसमें कैंडिडेट्स और एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? ब्रांचेस में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. हमारे ब्रांच नेटवर्क, जैसे एवरी ईयर हम 400-500 ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो उससे नेटवर्क जो है कि ब्रांचेस हम बढ़ा रहे हैं. तो सारा जो ब्रांच में रोल्स हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट हुआ, सेल्स हुआ, इवन ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर, ये सब हम रोल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी. जैसे हम लोग जब सोचते हैं, हमें जब आइडिया होता है कि हम सोचते हैं ब्रांच क्या होता है, तो ब्रांच वो ही होता है कि जो हमने मे बी मूवीज़ में देखा है कि कोई एक चेक काट रहा है और कोई स्टैम्प कर रहा है. पर आप सोचो कि आप ऐप वाले वर्ल्ड में कभी कोई चेक काट रहा है, ठप्पा कर रहा है, वो तो सब रिलिक्स ऑफ द पास्ट है. एक और चीज़ ये हुई है कि इतना जो ऐप्स आएंगे, अभी देखा जाए तो डिसीजन पावर सबके पास, कस्टमर के पास है. सो आजकल क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ऑल्सो रीचिंग आउट टू द कस्टमर. इसीलिए सेल्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट रोल्स आर रियली क्रिटिकल. मैं इसलिए इस पे स्पेंड कर रही हूँ टाइम, क्योंकि लोग घबरा जाते हैं. सेल्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हमने तो कभी किसी से बात नहीं की, स्ट्रेंजर से हमने बात ही नहीं की, सिर्फ टीचर से बात कर रहे, दोस्तों से बात कर रहे. पर इफ़ आई लुक एट
मेरे मान्यता है बैंकिंग या अदरवाइज ऑल्सो all of us in this day and age are in a sense relationship managers, कोई भी रोल में होगा, एंड बैंकिंग में ही आपको आराम आराम से सिखाया जाएगा कि कैसे वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप मैनेज करोगे, लोगों की मनी की डिस्कशन कैसे करोगे. इट्स एन इवॉल्व स्किल, तो उस पर इन्वेस्टमेंट भी होगी, बट एंड उससे ग्रोथ भी होगी. एंड आई हैव सीन सो मेनी केसेस जो सेल्स में आए वो ब्रांच हेड बने, अभी एक बिजनेस हेड है वो भी वहाँ से एंट्री लेवल से आए, तो जो द जॉय इज़ डिफरेंट. बट माई एक्सपेक्टेशन इज़ कि लोग जो सुन रहे हैं वो देखेंगे कि एक तो ब्रांच के रोल्स जो हैं उनमें इंटरेस्ट लेंगे या लेंडिंग रोल्स है. तो देयर मेनी रोल्स इन बैंक्स, बट दोज आर द रोल्स दैट वी आर हेवीली हायरिंग फॉर. बहुत अपॉर्चुनिटीज है उसमें. और मैम अगर समझा जाए कि इन रोल्स में कैसे प्रोग्रेशन हो सकता है किसी का भी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसे इवॉल्व होती हैं किसी पर्सन के लिए, लेट्स से किसी ने भी ज्वाइन किया इन ए स्टार्टिंग पोजीशन, सो अगले 2 साल 5 साल 10 साल हाउ दे कैन विजुलाइज देयर करियर. हमारे में एक अच्छी चीज़ है एट द एंट्री लेवल स्पेशली इन सेल्स, करियर पार्ट डिफाइंड है. इतना आप करेंगे इतने साल इतने टाइम में, और उससे पहले फास्ट ट्रैक करियर है उसमें, मतलब डेफिनेशन इज़ वेरी वेरी क्लियर. एंड हो गया तो नेक्स्ट लेवल 6 महीने के बाद आप नेक्स्ट लेवल जा सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट लेवल. तो करियर अपॉर्चुनिटी है. इंसेंटिव द वेरिएबल पे अर्निंग्स काफ़ी हैं. आप अच्छा करेंगे तो उसका द पे इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द कॉम्पनसेशन, नंबर्स आर गुड. एंड 10 साल क्या, आजकल हमने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, 18-20 महीने हो गए, तो अगर आपको कुछ और अपॉर्चुनिटी लेनी है इंटरनली मूवमेंट भी कर सकते हो, इंटरनली आप मूव भी कर सकते हो. बहुत है वो वाली अपॉर्चुनिटी. अगर नहीं, नॉर्मल प्रमोशन के साथ एवरी एनुअल अप्रेजल में होता है, उसके बाद प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं. सो एक और चीज़ बात करना चाहूँगी जो मैं पहले भी कह रही थी, मेरिट बेसिस है सारा. मेरिट बेसिस मीन्स कोई आपने अच्छा काम किया तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव रेटिंग सिस्टम्स हैं, अगर अच्छा काम किया तो रिकग्निशन मिलेगी. एंड इट इज़ क्रिटिकल, स्पेशली दैट इज़ वन डिफरेंशिएटिंग चीज़ है जो प्राइवेट सेक्टर में है. That's why I'm sitting in front of you, and many of the Axis bankers are thriving and doing well. And what can be some benefits beyond salary, or how you think of long-term benefits to any employee being part of Axis Bank? लॉन्ग टर्म थी, मैं इतना जब ट्रैवल करती हूँ एक स्टोरी सुनाती हूँ अनिल. तो एक हमारा ब्रांच मैनेजर था, कहता मैं विजयवाड़ा के पास एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट पे था, तो काफ़ी गुलदस्ते थे. तो मैंने कहा कि गुलदस्ते क्यों हैं, बर्थडे था. कहता नहीं, अभी उस टाइम न्यू ईयर का कुछ था, तो कहते न्यू ईयर हुआ है ना, सो लोग आए. मैंने कहा आप ही को क्यों मिला. कहता मैं एक्सिस बैंक का ब्रांच मैनेजर हूँ, मेरी भी पहचान है. तो पूरी कम्युनिटी आके उसको गुलदस्ते दे के गई, बिकॉज आई थिंक बीइंग अ बैंकर इज जस्ट नॉट कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, तो दे आर पार्ट ऑफ पीपल्स लाइव्स. वो हैप्पी बर्थडे वो दिखाया, किसने हैप्पी बर्थडे भेजा, किसने वो भेजा, देयर इज जॉय इन दैट. सो आई थिंक वन इज द मॉनेटरी बेनिफिट, ग्रोथ होगा, हम ग्रो करेंगे, सीखेंगे, बट ऑल्सो दिस एंटायर आई वुड से रिस्पेक्ट दैट पीपल गेट इन द कम्युनिटी, विच आई कांट एक्सप्लेन. हम बॉम्बे दिल्ली के में देख के हाँ ठीक है, वो थोड़ा जेडेड हो जाते हैं, थोड़ा वो लगता है कि नॉर्मल ही होगा, बट कम्युनिटी में जो ट्रस्ट है, आई थिंक द बिग थिंग दैट अ बैंकर हैज इज ट्रस्ट. वो और थोड़ा आई गेस विथ इफ यू डू वेल बढ़ता ही है. इसी से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हमारे स्टूडेंट्स ने हमें भेजा है. इनफैक्ट हमने एक फॉर्म सर्कुलेट किया था, दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन टू यू, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द सीक्रेट सुपर पावर ऑफ ए बैंकर. क्या वो ये है कि दे कैन कैलकुलेट EMI विदाउट कैलकुलेटर और ये है कि दे कैन बी स्माइलिंग ऑल द टाइम एंड जी सर थैंक यू सर कर रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द सुपर पावर? I would say secret superpower is credibility and trust. बड़ा वो अलग है. But if you ask me a funny answer, many bankers will need a calculator to calculate. ये पक्की बात है. ये नहीं कि बहुत पक्के होना है मैथ में. I have different kinds of graduates. So English वाले graduates भी चल जाते हैं वो relationship management. But I think secret power is relationship and the credibility that you get and thinking for the customer. सॉल्यूशंस क्या चाहिए उनको, उनके
जीवन में कैसे साथी बन सकते हैं, दैट इज द सीक्रेट सुपर पावर. उसी से ट्रस्ट बनता है. कैलकुलेटर हो, चैट जीपीटी हो, ना हो, एआई हो, ना हो, इट्स अ रिलेशनशिप. वो कोई कंप्यूटर नहीं ले सकता. गॉट इट. हम्म. ठीक है मैम. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू आर हायरिंग what kind of qualities generally you look in candidates, generally in terms of your cultural fit, क्या आप देखते हैं किसी भी कैंडिडेट में? सी मैं मानती हूँ अनिल, एट द एंट्री लेवल मोस्ट ऑफ अस आर अनश्योर. मतलब आई कैन गो बैक टू माई करियर इवन 25 साल पहले, जब हमारे पास इतना ये मोबाइल वगैरह नहीं था, तब भी हमें पता नहीं हम क्या चाहते हैं. सो ट्राइंग टू असेस फॉर कल्चरल फिट एट दैट टाइम, मुझे लगता है इज एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन. वॉट आई एम लुकिंग एट इज रीजनेबली थोड़ा सा प्रोफिशेंसी, थोड़ा नंबर आना चाहिए. ये भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, 1+2=5 ना बोले. थोड़ी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए. थोड़ा आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन होनी चाहिए. बट बियॉन्ड दैट आई थिंक द बिगेस्ट स्किल दैट वी लुक एट इज पीपल. दो चीज़ें हैं. इफ आई वर टू लुक एट वॉट डिफ्रेंशिएट्स पीपल, जो पीपल हु आर हंग्री फॉर लर्निंग ऑल द टाइम, दे आर लर्निंग ऑल द टाइम. अब वो कैसे दिखता है? जब अगर इंटरव्यू में कोई पूछे क्वेश्चन कि आप कहाँ से सीखते हो, थोड़ा आंसर होना चाहिए कि भाई हम नॉट ओनली अड्डा पे सीख रहे हैं, हम या तो कुछ पढ़ रहे हैं या दोस्तों से किसी बारे में बात करते हैं, बट पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए. तो दे आर हंग्री टू लर्न. सेकेंड इज एक सीक्रेट पावर सबकी, जो द मोर सक्सेसफुल पीपल, एंड आई कैन टेल यू अनिल जी मेरे साथ है, आई एम से रेजिलियंस एक चीज़ होती है कि ठीक है, अगर आज दिन ठीक नहीं गया ना, तब भी बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, कल एक नया डे है, प्लान बी करते हैं. प्लान बी नहीं सक्सेसफुल है, प्लान सी करते हैं. अच्छा ठीक है, कुछ ना कुछ हो. सो दे आर लर्निंग थ्रू डूइंग. रोज कुछ ना कुछ करो. ये नहीं कि भाई ओहो दिन आज ठीक नहीं गया तो क्या करें, फिर उसमें गम में घुसे. तो आई थिंक दीज टू थिंग्स, लर्निंग हाउ टू लर्न, resilience, and as a banker, one critical thing is, because we are dealing with public money, integrity and जो अपनी होती पर्सनल इंटेग्रिटी वैल्यूज, वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हाई होने चाहिए. क्योंकि इन बैंक्स अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो रूम फॉर एरर ऑन दिस, कि फ्रॉड्स हो गए या तो कस्टमर का पैसा, वो सब strictly so it's a lot of expectations in terms of doing the right thing. But वो तो घर में सीखा ही है, झूठ नहीं बोलो, जो काम करो तो ठीक करो. वो थोड़ा एम्पलीफाई हो जाता है. बट आई वुड से लर्निंग, जो पीपल हु आर लर्निंग ऑल द टाइम एंड पीपल हु हैव द रेजिलियंस. राइट. बच्चों का एक और क्वेश्चन था कि जब हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी बैंक के लिए, और लेट्स से एक्सिस बैंक में भी अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं, so what are the things we should not do, or what are the mistakes we should avoid? कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, उनको नहीं पता होता. as you said, they are young out of college many times. तो in your experience what you will suggest कि यार ये मत करना और avoid this? अच्छा, तो अगर इंटरव्यू कोई भी कभी भी कर रहे हो, जितने आप यंग लोग हो, एक चीज़ करना, अपना ना पहले अपने आप को समझो आप हो कौन. एक 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं. टिपिकली एनी इंटरव्यू विल आस्क. एक होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ. हाँ, आप अपने बारे में बताइए. तो वन, एंड आई विल गिव यू 2 एग्जांपल. मैंने 2 लोगों से पूछा टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो एक बंदा बोलता आई एम से मनीष, आई एम 3rd ईयर मैंने बीकॉम किया है XYZ कॉलेज से, एंड आई वांट टू डू दिस. दूसरे बच्चे ने बोला आई एम मनीषा, my father is a doctor, my sister is this, my mother is a homemaker. So do you see a difference, Manish and Manisha mein? Even there's another girl, say Neelam, and Neelam says, you know, मैं नीलम हूँ, मैंने कोर्स किया ये वाला, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है, आई एम एन आउटगोइंग पर्सन, आई लाइक टू वर्क विद पीपल. थोड़ा और डिटेल दिया और बोला कि नहीं, मैं इन माई कैंपस एंड स्कूल लाइफ मैंने ये काम किए. यू सी 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स. अगर इंटरव्यूअर सुन रहे हैं 3 फॉर्मेट को, चांसेस आर नीलम से ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि नीलम ने
अपने बारे में बताए, फैमिली के बारे में बताइए, बट फैमिली इज नॉट हु यू आर। तो आइडेंटिटी करके जो चीज़ होती है, आप अपना स्क्रिप्ट सोचिए कि आप हो कौन, उस पर थोड़ा ध्यान रखिए कि थोड़ा अगर नोट्स भी डालने पड़े, ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दूसरा क्वेश्चन, एक दूसरा आता है, टिपिकली मोस्ट पीपल विल आस्क, हाउ डू यू हैंडल फेलियर, राइट? आंसर सोचिए कि अपने ज़िंदगी में कभी कुछ सबके फेलियर्स होते हैं, ऐसा किसी की परफेक्ट लाइफ नहीं है, तो आपने क्या किया? और टेल मी अबाउट योर, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स दैट यू हैव, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव। ये जो 3-4 स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सोच के रखिए। नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू नो कि भाई आज की मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी क्या है, कोई नहीं पता है, सबको पता है नहीं। हाँ, अगर सपोज आपने बोला कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और पूछा जाए बुक्स क्या पढ़ते हो, तो फिर बोला कि इन शॉर्ट्स, या जो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फिर तो भाई पता है कि तुमने जो लिखा है रेज्यूमे पे वो नहीं है, तो लिखो वही जो हो, बी ऑथेंटिक, आई वुड से। एंड इंटरव्यू में देयर इज नेवर अ राइट और रॉन्ग आंसर। अगर आपने अपने ये 3-4 क्वेश्चन पे तैयारी की है, आपको अपने उस बलबूते पे मिलेगी। तो इसमें एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ उन्हें। तो मैं एक इंटरव्यूअर के तौर पे, इंटरव्यूइज आप हैं, बट आपको कई कई बार ऐसे अलग इंटरव्यूअर्स भी मिल जाएंगे। तो एक मेरे काफ़ी साल पहले बिजनेस में बोला, सारे जो आए थे इंटरव्यू सब रिजेक्ट कर दिए, सब रिजेक्ट कर दिया, यानी एंट्री लेवल जॉब थी। तो मैंने कहा क्या हुआ, कि कहते एंड दिस इज अ दिल्ली गाय, सर आजकल ना क्वालिटी ठीक नहीं। मैंने कहा क्या हुआ, क्वालिटी क्यों नहीं? कहते पिंक फ्लॉयड कोई नहीं सुन रहा। पिंक फ्लॉयड कौन सुनेगा, 20 साल अभी हो गए, पिंक फ्लॉयड कौन सुनेगा? ये हो गया जैसे मोहम्मद रफ़ी नहीं सुना तो भाई आपने। सो ऐसे ऐसे स्ट्रेंज इंटरव्यूज भी, और फिर उनको बिठाया गया, भैया कि ये पिंक फ्लॉयड से आपके जॉब का कोई तो वो कोरिलेशन नहीं है। बट या ऐसे भी होते हैं, बट रेयर होते हैं केसेस। मैम थोड़ा अगेन थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में ही। तो कुछ ऐसी स्टोरीज हैं इन योर एक्सपीरियंस जहाँ पे आपने देखा कि किसी ने एंट्री लेवल पे ही जॉब ज्वाइन की एक्सिस बैंक में, एंड नेक्स्ट फ्यू इयर्स में उन्होंने एक डिफरेंट ही ट्रैजेक्टरी काफ़ी है पकड़ ली। हमारे यहाँ, काफ़ी है हमारे में, नॉट ओनली। एंड सो आई एम टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ माय बिजनेस हेड्स हैव आल्सो ग्रोन फ्रॉम द रैंक्स। दे हैव इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड फैसिनेटिंग स्टोरीज। बिल्कुल जो सेल्स से स्टार्ट किया, कई लोग तो आउटसोर्स उधर काम करते थे, नॉट विद एक्सिस बैंक, बिकॉज एक्सिस बैंक में तो लाइबिलिटीज में नहीं, कहीं और थे, फिर वापस आए एक्सिस बैंक पे, फिर कैसे उन्होंने किया। अभी हाल ही में एक और स्टोरी थी वेयर द लेडी हैजंट बीन वर्किंग, पायल सोनी करके, एक मैंने लिंक्डइन में भी डाला, 11 साल शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, 11 साल तक काम नहीं किया, नाउ शी इज कम बैक। ऐसी भी स्टोरीज हैं। सो देयर मेनी स्टोरीज एक्चुअली, यू नो इट्स अ मिथ, जो भी कहीं भी है तो देव स्टार्टेड लाइफ एट सम स्टेज, नो कोई ऐसा ऊपर पैराशूट करके तो नहीं आए, बट मेनी स्टोरीज, वी हैव सो मेनी स्टोरीज, एंड विच इज़ वेयर आई कैन पैशनेटली से कि अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, ग्रोथ की भी एज वेल एज पर्सनल डेवलपमेंट की भी। राइट मैम, मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था एक्सिस बैंक के बारे में, तो मैंने कई जगह देखा कि आपने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं एक्सिस बैंक में जो थोड़े यूनिक लगे। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताना चाहेंगे? जैसे मैं डाइवर्सिटी के अराउंड देख रहा था, कुछ कुछ चीज़ें आपने की हैं इंक्लूजन के अराउंड, तो क्या क्या इनिशिएटिव्स आपने रिसेंटली लिए हैं जो आपको लगता है बहुत अच्छे हैं? थोड़े डिफरेंस तो नहीं है, बट ये आइडिया है कि इतनी बच्चियां हैं, बच्चे जो है काफ़ी, इंडिया में वी आर रिच विद टैलेंट। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो थोड़ा एज आई सेड, हाउस वर्क इज़ वर्क, जो पायल सोनी की केस बोल रही थी, किसी ने कभी काम नहीं किया, आ जाओ, कम एज यू आर है, अगर आपकी कोई भी ओरिएंटेशन हो, आप जो हो, वील वेलकम यू। देन एक और है कि कहीं कोई भी पिन कोड से भी हो, अगर इफ़ यू हैव पास अ सर्टन एग्जाम एक्सेट्रा, उस पे भी वी हैव सेड कि you'll get all the benefits like a campus. You may not be a pedigreed person, you know. Then we have lots of initiatives internally as well. Wellness Sherpa है जो लोगों को काउंसलिंग कर के लिए भी है,
बिकॉज आजकल मुझे लगता है पहले से ज़्यादा थोड़ी काउंसलिंग वगैरह की नीड भी है, क्योंकि पता ही नहीं है. सी वी आर इंफॉर्मेशन रिच बट पुअर इन इंसाइट एंड विजडम. तो उसके लिए थोड़े लोग चाहिए जिनसे हम बात कर सकें. तो वो भी है. एंड वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स ऑल्सो विच आर वेरी डिफरेंट. बिकॉज हमें हम समझते हैं कि ट्रेनिंग जैसे पहले जैसे आप जैसे एंगेजिंग कंटेंट तो नहीं बना पाते ऑर्गेनाइजेशन में, बट जैसे एक दिन पूरा बिठा दिया और सोच रहे कि हम ट्रेनिंग करेंगे, वो तो नहीं. तो रील्स की तरह हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका भी अब काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है उससे भी. सो आइडिया फॉर मी जो भी हम कर रहे हैं उसका प्रिंसिपल एक ही है, लोग आए and are able to find meaning and make meaningful careers. So जो बात कर रही थी 18 महीने के बाद, अगर आप 18 महीने एक रोल में हैं, you can apply for careers internally and move करते हैं. and अगर वो पोजीशन हायर ग्रेड की हो और सेलेक्ट हो गए तो प्रमोशंस भी मिल जाएंगे. तो ये वी आर दी ओनली बैंक एट लार्ज स्केल वी डन दिस वेयर पीपल कैन मेक देयर ओन करियर. सो पावर इज इन योर हैंड्स. वेरी नाइस. थोड़ी देर पहले आप दिल से ओपन की बात कर रहे थे, तो ये जो आपका कैंपेन है, एक्सिस बैंक का कैंपेन दिल से ओपन, इसके पीछे की क्या फिलॉसफी है? मैंने जैसे बोला ना 30 साल हो गए. वन ऑफ द थिंग्स इज कस्टमर्स लव अस, कि बड़े अच्छे लोग हैं. स्टोरीज होती थी, मुझे कभी भी जाऊं तो वो कस्टमर बोलेंगे बड़े अच्छे हेल्पफुल लोग हैं, वार्म है, नाइस है, सपोर्टिव हैं. सो जब हमने सोचा अभी जिस तरह बढ़ रहे हैं तो हम ऐसे बैंक होने चाहिए जो पड़ोसी बैंक है. एंड पड़ोसी का इफ़ यू लुक एट व्हाट इज़ अ गुड पड़ोसी, हु इज़ अ गुड पड़ोसी. पड़ोसी वो अच्छा है जो आपको हेल्प करे एंड इंक्लूड करे आपको अपने अच्छे दिनों में भी और ज़रूरत पड़ने पर भी सपोर्ट ले. तो वो है दिल से ओपन इज़ हु वी आर. ऐसे इसमें कुछ है नहीं कि ब्रांड एम्बेसडर, किसी ने पूछा कौन है, मैंने कहा ब्रांड एम्बेसडर इसमें एक्सिस बैंकर्स हैं जो एवरी डे दे आर बिल्डिंग द बैंक एंड मेकिंग द बैंक स्ट्रॉन्गर. Right. Fine, ma'am. Ma'am, next I would like to talk about the partnership with Adda 24/7. So, what was the thought in your mind, or how do you see this partnership? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड दैट हमारी पार्टनरशिप अड्डा के साथ है. अड्डा हैज़ developed a brand in its place in the area of providing livelihood and employment to people through exam preparations and आपके जो multiple courses हैं. आई थिंक एक बैंकिंग ही था जो प्राइवेट बैंक आपके उसमें स्वीट में नहीं था. फॉर मी आइडिया इज एंड द रीज़न आई एम एक्साइटेड इज ऑफलाइन जो मॉडल्स होते हैं वो परहैप्स ओनली सर्टन सेंटर्स को डील कर पाते हैं, क्योंकि कई थोड़े पिन कोड से लोग आ पाते हैं और वो देन दे हैव द एक्सेस, उनके पास फाइनेंशियल मीन्स भी होता है. थ्रू दिस पार्टनरशिप द एंडेवर इज, हमारी जो कोशिश ये है कि इंडिया के कहीं भी कोई किसी कोने पे भी कोई भी हो, वो रीच करना चाहता है एक्सिस बैंक में, मीनिंगफुल करियर बनाना चाहता है या चाहती है, वो अपॉर्चुनिटी मिले. सो बिकॉज इट्स यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक बैकग्राउंड एंड टेक प्लेटफॉर्म एज वेल, which is what through this partnership we should leverage, have the access, and also ensure कि through engagement and our conversations we ऐसे लोग आए जो थोड़ा डेवलप्ड हैं, रेडी हैं, सो दैट डे वन जब वो आए उनको एक्सिस बैंक भी पता है, रोल भी पता है, एंड उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में भी पता है. सो आई थिंक फॉर मी super excited about this partnership because it's a very very different kind of partnership and first of its kind across the industry. So really आप पे बहुत उम्मीदें हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं अनिल. ओके. एंड मैम, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए इस पार्टनरशिप से किस तरह की अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होंगी, आप किस तरह देखते हैं? तो अभी तो हम सेल्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी होगा. सेल्स का तो वो तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, एंड काफ़ी लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है अपने छोटे शहरों में या बड़े शहरों में. सो थ्रू दिस वी आर, आई थिंक अड्डा के साथ जो पार्टनरशिप है उससे इंफॉर्मेशन भी बता रहे हैं एंड ये दे रहे हैं कि इट्स एन how do I say fair platform
अपॉर्चुनिटी है, कहीं डरे नहीं, कहीं को होता है कि ओ ये बैंक है, ऐसा होगा वैसा होगा, वो जो होती ना, जो थोड़ी अपने दिमाग में भी थोड़े मिथ्स होते हैं, वो हम वी आर ट्राइंग टू रिमूव इट। एंड दी होप एंड एस्पिरेशन इज, मेरे जैसे और कोई बनीखेत या कहीं और लड़के लड़कियां हैं जिनको बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, उन्होंने मे बी ग्रेजुएशन कर ली है एंड सोच रहे हैं अभी क्या करें, एंड दे वांट टू एसोसिएट विद अ गुड ब्रांड, so they should not get left behind. So no person left behind in the sense lack of information say. So ensure that the idea is through the partnership we get as many people in the fold as possible. ट्रू। एंड जो बच्चे अब सोचते हैं बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने के लिए और जो आना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप्स व्हेन दे थिंक ऑफ इट, हाउ दे विल गो अबाउट इट? सो अभी जो पार्टनरशिप आई है, वॉच फॉर द स्पेस, उसमें आप इंगेजमेंट करिए, आप इंटरेस्ट दिखाइए, वी विल कम आउट विद मॉड्यूल्स, विल हैव आवर ओन स्क्रीनिंग प्रोसेस, मॉड्यूल्स बनाएंगे एंड इंगेजमेंट जो प्रोसेस है मे बी 1-2 महीने में वी शुड बी आउट। सो इफ़ आई से अभी रिमेंबर है January 1st से तो वी शुड हैव समथिंग स्पेशल, बट माई सजेशन इज अभी तो इंटरेस्ट आप दिखाते रहिए। व्हाट वी विल हैव इज पूरा जो लर्निंग का जर्नी होगा वो आपके साथ होगा, द वेरियस अपॉर्चुनिटीज वुड बी अवेलेबल सून। This is very helpful. Thank you so much, ma'am. And I'm very hopeful that our students will get benefit of this partnership. This has been a constant thing among our students that they are looking for more options. While they have certain choices, some of our students want to go for PSU banks or some other type of jobs. But certainly, I feel they need more options to explore, and especially looking at the number of good candidates on our platform, I feel that they need more and more opportunities, and Axis Bank, I'm sure, will bring out a lot of great opportunities for them, and they will be able to start their career and thrive. Thank you so much, ma'am. It was really helpful and really enjoyed this session. I hope हमारे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सीखने को मिला होगा, एंड इनफैक्ट उनको थोड़ा, जैसा आपने बताया, काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई कि किस तरह से दे कैन थिंक ऑफ देयर करियर इन ए प्राइवेट सेक्टर बैंक और एक्सिस बैंक, उसमें भी काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गाइस।